ऑनलाइन गेमिंग अब बच्चों का खेल नहीं रहा, अब यह करोड़ों का धंधा बन चुका है। ऐसे में गेमिंग और सट्टा ऐप को रोकने के लिए मोदी सरकार सख्त कानून लाने का मन बना रही, मतलब नए नियम कायदे जो ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल लगाएंगे। सरकार ने सोमवार यानी 2 जनवरी को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। आइए जानते हैं कि किस तरह मोदी सरकार ऑनलाइन गेमिंग का चेहरा बदलना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मोदी सरकार ने डिजिटल कानूनों में भारी फेरबदल करने का फैसला ले लिया है। इस कड़ी में ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में भी नए नियम कायदे लाने की तैयारी है। इसे लेकर सरकार एक ड्राफ्ट लेकर आई है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कई तरह के नियम कायदों का प्रावधान किया गया है। ड्राफ्ट में सरकार ने 3 चीजों पर फोकस किया है। पहली बात, सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना किसी नियम कायदे के ऑनलाइन गेमिंग में सब कुछ चलने का एटीट्यूड बंद करना होगा, यानी एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम बनाना होगा। सरकार का कहना है कि यह सिस्टम ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां खुद बनाएंगी और इसको पुख्ता तरीके से लागू करेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात सरकार ने प्लेयर्स के वेरिफिकेशन को लेकर कही है। सरकार के नए नियमों के अनुसार कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन गेम आखिर खेल कौन रहा है, मतलब प्लेयर्स का अनिवार्य वेरिफिकेशन जैसे KYC बैंकिंग में होता है उस तरीके से गेमिंग पोर्टल पर भी करना होगा। इसमें फिजिकल भारतीय पते का प्रस्ताव भी दिया गया है, मतलब पता फिजिकल बताएं। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां नए सूचना प्रौद्योगिकी IT नियमों के तहत लाई गई हैं। ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए साल 2021 में जारी किए गए थे। बता दें कि इससे पहले सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे में लाया गया था। सोमवार को जारी किए गए ड्राफ्ट पर 17 जनवरी तक लोगों को राय देनी है। सुझावों के बाद सरकार नियम तय कर देगी। ये नियम अगले महीने यानी फरवरी से लागू भी हो सकते हैं। सोमवार को जारी किए गए ड्राफ्ट के अनुसार सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के विकास को एक जिम्मेदार तरीके से सक्षम बनाना है। सरकार कहती है कि इससे पूरी इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। ड्राफ्ट में सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नियम बनाए जाएंगे। वही ये सारे नियम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स पर भी लागू होंगे। ड्राफ्ट में महिलाओं और बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित बनाने की बात भी कही गई। सरकार में IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग में शामिल होने में से खेलने वालों में लगभग 45% महिलाएं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने नियमों के ड्राफ्ट में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में लागू कानूनों का अनुपालना जरूरी करने की बात कही है, मतलब जो भी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी भारत में बिजनेस करेगी उसे भारतीय नियम कायदे मान्य होंगे। साथ ही जुआ या सट्टेबाजी से संबंधित कोई भी कंपनी इन कानूनों पर भी जो भी काम करेगी उस पर भी ये कानून लागू होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए 2021 में जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं में ये सारा कुछ कवर होगा, उन्हीं के हिसाब से उनको रेगुलेट किया जाएगा। ड्राफ्ट में खेल खेलने वालों में आर्थिक हितों के बारे में भी प्रावधान किए गए हैं, मतलब ऑनलाइन गेमिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, गेम्स में शामिल होने वाले व्यक्तियों का जमा राशि की निकासी, रिफंड, जीती गई रकम की डिटेल, फीस और अन्य जो शुल्क है उनके बारे में सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को बताना होगा। नोटिस में कहा गया है कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ रजिस्टर्ड भी होगी, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उन्हें हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखनी होगी। बता दें कि तेलंगाना देश का पहला राज्य है जहां 2017 से ही ऑनलाइन गेमिंग पर कानून लागू है। वहां भी पुराने नियमों में संशोधन करके कानून को और सख्त भी बनाया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन गेमिंग में जुआ खेलते पाए जाने पर उस पर भारी जुर्माना और कारावास है, मतलब कम से कम 3 महीने का कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी जाती है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो नए कायदे नियम आने से ऑनलाइन इंडस्ट्री का स्वरूप कैसे बदलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हाँ, न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।